गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी कि फंक्शन क्या होता है। उसको रियल लाइफ से भी मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी और वहां पे बताया था कि कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी में अगर डिफाइन हो रखी होती है तो उस रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं कि हर एक एलिमेंट यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि हर एक एलिमेंट की ओनली वन एंड ओनली वन इमेज आनी चाहिए, यानी कि सेट एक एलिमेंट की इमेज आएगी वो सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति का काम एक ही होना चाहिए, यानी कि एक आदमी दो काम नहीं कर सकता अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करानी है। तो ये मैंने सिंपल आपको समझाया था। अब देखो फंक्शन को पहचानने के तरीका एक तो ये कि बार बार मैं ऐसे थोड़ी चेक करूंगा, तो एरो डायग्राम दे रखा हो तब तो मैं चेक कर पाऊंगा। कई बार अपना जो फंक्शन होता है या फिर अपनी जो रिलेशन होती है उनको ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे उसका तरीका भी मुझे पता होना चाहिए। कई बार एनालिटिकल फॉर्म में भी होना चाहिए कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो समझो पहला सबसे पहले तो अगर ऐसा दे रखा हो तो आप इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसको तो मान लो सेट ऑफ मदर, इसको तो कह दो आप मदर और इसे कहते हैं सन। ठीक है, इसको सन मान लेना, इसको क्या मान लो, पहचानने का तरीका क्या है, इसको ये क्या है मदर का सेट है और ये क्या है सन्स का सेट है। तो समझो अगर इधर ये सन का सेट, इसका मतलब जो भी सन हुआ है यानी कि सन है, ठीक है, सन मान लो डॉटर मान लो कुछ भी मान सकते हैं ना, यानी कि ये एक तरह से बेटा या बेटी है और ये क्या है मदर है। ठीक है, फादर नहीं मान सकते, एक मदर होगी, क्लियर इतना। तो बेटा या बेटी है, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई मम्मी तो होगी ना भाई, बेटा या बेटी है तो उसकी कोई ना कोई मदर तो होगी, कंफर्म है। यानी कि इधर वाला एलिमेंट इधर से कंफर्म हो गया कि कनेक्टेड होगा ही होगा, यानी कि सेट एक आप सेट ऑफ सन्स और डॉटर कह सकते हो। ठीक है, सेट भी को आप मदर कह सकते हो। तो देखो मैंने क्या बताया था कि मदर यानी कि ऐसी कोई मदर हो सकती है जिसके क्या नहीं हो, औलाद नहीं हो कोई भी। ठीक है भाई, वो प्रकृति की देन है, वो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपन समझने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ठीक है कि किसी भी मदर के डॉटर या सन नहीं हो, लेकिन जो सन है तो उसको कंफर्म उसकी मदर होगी ही होगी। दूसरी बात, इधर ये सन है तो क्या एक सन की दो माँ हो सकती है? नहीं हो सकती ना, एक सन की तो एक ही माँ रहेगी, यानी कि एक आदमी दो काम नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो फंक्शन को पहचानने का ये भी एक तरीका होता है। दूसरा क्या है, ग्राफिकली। अगर मान लो किसी रिलेशन का ग्राफ दे रखा हो तो अपन को क्या करना है कि जैसे मान लो अपने पास एक तो ये अपवर्ड पैराबोला है और एक मेरे पास इधर ये वाला पैराबोला है। तो ग्राफिकली दे रखा हो मेरे को, तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे तो वो क्या है, अपना फंक्शन नहीं है। तो ये तो क्या नहीं है, नॉट ए फंक्शन। क्या नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू मिल गई मुझे। इसका मतलब ये हुआ ना, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू मिल गई, दो। और अगर वो फंक्शन वो ग्राफ को वो लाइन एक बार ही काटे, लेकिन ध्यान देना लाइन कैसे खींचनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचनी है। अगर वो एक बार ही काटे तो ये क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या है, इट इज ए फंक्शन। तो आप ऐसे अगर आपको जो भी दे रखा हो रिलेशन, उसका अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाए तो फिर आप लाइन ड्रॉ करके देख लो वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर वो एक बार ही काट रही है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब क्या होता है अपने पास कि मैंने क्या बताया कि फंक्शन दो सेट्स के अंदर डिफाइन होता है। फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, तो कई बार सेट के बारे में अपने पढ़ा था कि सब सेट क्या होता है, इनफाइनाइट भी होता है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट होगा तब तो मैं उसको इजीली कैसे ड्रॉ कर लूंगा, एरो डायग्राम या रोस्टर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है सेट अनंत तक चलता है, तो उस केस में उसको एनालिटिकल फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेट को एनालिटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि मैथमेटिकली सिंबल यूज किया जाता है। कि जैसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइन हो रखा है आर टू आर में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में, सच दैट इस प्रकार से डिफाइन है कि क्या आना चाहिए मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू, इस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, इस प्रकार से। तो ये क्या है, एनालिटिकल फॉर्म है। एनालिटिक फॉर्म का मतलब क्या होगा, ये क्या है समझ लो, एनालिटिक फॉर्म, यानी कि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि कोई फंक्शन क्या लेगा, रियल वैल्यू लेगा, दे भी क्या 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 देगा, रियल वैल्यू देगा, तो क्या ये फंक्शन है?
ये जो लिखा हुआ है f(x इक्वल टू एक्स माइनस वन), तो देखो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है ना, हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। समझ में आ गया, क्लियर इतना। दूसरा देखो, अगर यही फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रखा हो, n टू r में डिफाइन हो रखा हो और सेम है f(x इक्वल टू एक्स माइनस वन), तो अब बताओ क्या ये फंक्शन है। फंक्शन क्या कहता है कि नेचुरल नंबर लेना चाहिए, सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, नेचुरल नंबर लेना चाहिए और रियल नंबर देना चाहिए। नेचुरल नंबर तो लेगा और रियल नंबर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो क्या मिलेगा, 0, 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, तो मिल रहा है ना मुझे, रियल नंबर मिल रहा है। क्लियर है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तीसरा अगर मैंने इसको लिखा n टू n में, ध्यान से समझना अच्छे से, तीसरा फंक्शन कैसे डिफाइन है, n टू n में डिफाइन है और ये सेम टू सेम है। यानी कि अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसकी डोमेन और को डोमेन को ही चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है ना, रिलेशन जब अपन ने पढ़ा था, तो डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ये जो इधर वाला सेट ए वाला एलिमेंट होता है, उसके एलिमेंट का जो जिनका कनेक्शन आता है वो डोमेन होता है, और को डोमेन क्या होता है, जो सेट बी वाला पूरा एलिमेंट होता है। तो मैं इसको ही चेंज कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब बताओ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, बताओ बताओ बताओ। देखो x माइनस वन है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, समझना, x की वैल्यू 1 ली तो मुझे क्या मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब 1 पे तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ये नहीं देगा ना। इसका मतलब क्या नहीं है ये, यानी कि 1 वाला एलिमेंट खाली रह जाएगा। 1 वाला एलिमेंट क्या रह जाएगा, खाली। 1 पे तो कुछ भी नहीं था क्योंकि 0 आ रहा है, 0। ये क्या कह रहा है कि n से n में होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। और इसका रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज इमेज ऑफ 1 इज नॉट अवेलेबल। तो 2 पे क्या देगा, ये 1 देगा, फिर बाकी सब पे दे देगा, तो क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर इतना। तो इस प्रकार से हम एनालिटिकल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल करा देता हूँ, जिसमें आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आपको देख के बताना है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, रुकना एक सेकंड। तो एनालिटिकल मेथड कभी यूज करते हैं जब अपना सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो, को टेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझो आपको कुछ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताना है कि ये फंक्शन है यानी कि एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है r x कोमा y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। और ये जो भी वैल्यू ले रहा है वो कहाँ से उठा रहा है, कोई सेट a है उससे उठा रहा है। x और कोमा वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या क्या ले सकता है, y ले सकता है 4। तो 1 का रिलेशन 4 से आ गया, तो 4 का रिलेशन 1 से भी होगा। समझ में आया। ठीक है, अगला देखो, जब x की वैल्यू 2 हो गई तो y क्या क्या ले सकता है, 3। तो 3 का रिलेशन 2 से भी होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना। फिर अगला 4 का 1 से आ गया। ठीक है, तो ये बनेगा अपना, ये अपनी रोस्टर फॉर्म में ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, 1 2 3, समझना अच्छे से। और ये 4 भी है। 1 का रिलेशन किसके साथ आया, 4 के साथ आया। 1 का रिलेशन किसके साथ आ गया, 4 के साथ आ गया। 2 का रिलेशन किसके साथ आ गया, 3 के साथ आ गया। 1 2, 2 का रिलेशन आ गया 3 के साथ, ओके। 3 का किसके साथ आया, 2 के साथ, ओके। 4 का किसके साथ आ गया, 1 के साथ आ गया। क्या सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, क्या सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। क्या हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही मिल रही है, एक ही मिल रही है ना। 2 का 3 से मिल रहा है, 3 का 2 से, 1 का 4 से, 4 का 1 से मिल रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब समझो, ऐसे तो अपन काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, डोमेन और को डोमेन के बारे में समझ लो, एंड रेंज के बारे में। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिससे जस्ट सेम टू सेम। तो अब मैं फंक्शन को क्या कह रहा हूँ कि इट इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का क्या स्पेशल केस होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ए, जो
कि मान लो कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो जो पूरा का पूरा सेट ए होगा वो तो पूरी मेरी डोमेन हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन तभी हो डिफाइन होगा ना कि वो सारे सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो। ठीक है, तो सेट ए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा कि मान लो कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो सेट ए तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और रेंज क्या होता है, मैंने बताया था कि वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मुझे मिले। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मुझे मिले, यानी कि जिसकी फंक्शनिंग हो रखी है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने पर जो मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। और सेट भी पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज ये निकालने का तरीका अपन अच्छे से सीखेंगे। पहले उससे पहले अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले रियल फंक्शन समझ लो एक बार, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रियल फंक्शन को समझ लो, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो रियल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझो रियल फंक्शन, उसके बाद में स्टार्ट होगा रियल फंक्शंस। ठीक है, रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इफ द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि अपन जो भी सेट ले रहे हैं या कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उनके मोस्ट ऑफ द केस में अपन रियल नंबर को ही कंसीडर करेंगे। तो रियल फंक्शन क्या कहलाते हैं, इफ द डोमेन एंड कोडोमेन is the subset of a real number, then that function is called रियल फंक्शन। उनको क्या कहा जाता है, रियल फंक्शन कहा जाता है। ये समझ में आया? ठीक है, कि उनकी डोमेन और कोडोमेन किसका सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो रियल फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक और आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ये क्या होता है, ये समझो। अब रियल फंक्शन है, अब वैल्यूड की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि वो रियल वैल्यू लेगा। ठीक है, यानी कि जो भी मुझे रेंज मिले, अगर वो रियल नंबर का सबसेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या कहते हैं, उनकी डोमेन और कोडोमेन क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। तो ये अपना बेसिक, यानी कि अब जो स्टार्ट होएगा यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया कि फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो एक तो क्या होता है कि वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से लेके वेन एरो डायग्राम बना रखा उसके अकॉर्डिंग चेक करें। दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था अपन ने। तीसरा क्या था, एनालिटिकल मेथड पढ़ा था। तो एनालिटिकल मेथड कब यूज आता है, जब फंक्शन क्या कर रखा हो, यानी कि कोई सेट क्या दे रखा हो, सेट क्या हो, इनफाइनाइट तक दे रखा हो, तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे, एनालिटिकल। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में अपन अच्छे जानते हैं। इनका यूज कहाँ पे आएगा, जब अपन डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, कोडोमेन तो ऑलरेडी डिफाइन होती है, डोमेन और रेंज निकालने के तरीके जब समझेंगे उसमें काम आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डोमेन और रेंज कितना खतरनाक है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।